अस्सलाम वालेकुम। मूड्स, इमोशंस एंड इन्वॉल्वमेंट इन कंज्यूमर बिहेवियर, ये टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर का। और हम इस लेक्चर को इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे दो वीडियोस के अंदर। इस वाले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन्वॉल्वमेंट इन कंज्यूमर बिहेवियर, और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे मूड्स एंड इमोशंस इन कंज्यूमर बिहेवियर। सो लेट्स बिगिन। इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट क्या होती है? सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट जो है वो एक ऐसी अटैचमेंट कंज्यूमर की एक प्रोडक्ट के साथ, कि जब वो एक कंज्यूमर जो प्रोडक्ट बाय करने लगता है तो वो कितना इम्पोर्टेंट लेता है अपने उस प्रोडक्ट को, कितनी इंपॉर्टेंस होती है कंज्यूमर के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, और कितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करता है अपने उस प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसके फीचर्स कैसे हैं, इसकी यूजेज कैसी है, इसका कंजम्पशन पैटर्न कैसा है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में आती हैं। और यही जो डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है और एक्सटेंट ऑफ इम्पोर्टेंस जो कि कंज्यूमर को अटैच करता है अपने प्रोडक्ट के साथ, इस सब प्रोसेस को हम कहते हैं कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं, उसके मुताबिक ये है कि एक एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जो कि आपको मोटिवेट करता है कि आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें, उसके बारे में जानें कि वो कैसा प्रोडक्ट है, उसके कंजम्पशन पैटर्न्स कैसे हैं, उसके कंजम्पशन बिहेवियर्स कैसे हैं। इस सारे के सारे प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वॉल्वमेंट। अब इन्वॉल्वमेंट जो है इसके सबसे इम्पॉर्टेंट जो दो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या क्या है? नंबर वन इज़ टाइम एंड सेकंड इज़ एफर्ट स्पेंड। टाइम का मतलब है कि कंज्यूमर जो है वो कितना टाइम स्पेंड करता है अपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने में, और कितनी एफर्ट्स लगाता है ये सारे प्रोसेस के अंदर। इन दोनों चीज़ों से मिल के बनती है इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट है लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट। हाई लेवल इन्वॉल्वमेंट होती है या फिर लो लेवल इन्वॉल्वमेंट होती है प्रोडक्ट की बाइंग में। हाई लेवल इन्वॉल्वमेंट ऐसी इन्वॉल्वमेंट होती है कि जब किसी इंडिविजुअल ने कोई कम्प्लेक्स डिसीजन लेना हो इन्वॉल्वमेंट में। फॉर एग्जांपल कि इंडिविजुअल ने कोई ऐसा प्रोडक्ट लेना हो जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो, बहुत रिस्की हो, ईगो इंट्रिंसिक हो, या जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में चाहिए हो। ऐसे जो परचेजिंग होती है उसमें हाई इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड होती है। अब कम्प्लेक्स बिहेवियर के अंदर हम देखते हैं कि ऐसा कौन से कम्प्लेक्स बिहेवियर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक कार बाय करनी है, कोई डायमंड्स लेने हैं, या फिर प्रॉपर्टी लेनी है कोई, तो हम उसके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि कौन सा एरिया होगा जिसमें हम प्रॉपर्टी लेंगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या चल रही है, प्रॉपर्टी कौन से एरिया की प्रॉपर्टी जो है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और किस टाइप की प्रॉपर्टी लेंगे। कार्स में भी यही आएगा कि कौन से स्पेसिफिक टाइप की कार लेंगे, किसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा है, या किसकी जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा है, सेकंड हैंड जो मार्केट वैल्यू है वो किसकी ज़्यादा है। तो ये जितने भी डिसीजंस होते हैं ये कम्प्लेक्स डिसीजंस होते हैं, और इन सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इर्द गिर्द से गैदर कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली से, इंटरनेट से, और डिफरेंट सोर्सेज से, ताकि आपको उसके ऊपर एक डिसीजन करने में आसानी हो कि हम किस तरह का जो है प्रोडक्ट जो है वो बाय करेंगे। नेक्स्ट है लो इन्वॉल्वमेंट। ऐसे प्रोडक्ट जो आप आम रूटीन में रोज़ ख़रीदते हैं, हैबिचुअल डिसीजन होता है कि आपको पता होता है कि आपने ये लेना है, आप वो ले लेते हैं, या फिर आप जो है वो इतने आपको इम्पोर्टेंट नहीं होते वो, उन पे इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करना कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है कौन सा नहीं। लो इन्वॉल्वमेंट परचेजेस आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट टू कंज्यूमर्स, हैव लिटिल रेलेवेंस एंड नीड वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रॉसरी करने जाते हैं, आप कोई भी टी उठा लेते हैं, टी चलें फिर भी थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड लेते हैं, लेकिन इतना भी स्पेसिफिक नहीं होता है। अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा उठा लेते हैं, कौन सा टूथपेस्ट लेना है, कौन सा वॉशिंग पाउडर लेना है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, या फिर कोई मैच बॉक्स लेना है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स में आती हैं, क्योंकि ये ना ही इतनी एक्सपेंसिव होती हैं और ना ही इनमें इतना ज़्यादा जो है वो रिस्क का फैक्टर इन्वॉल्व होता है। अब ये जो स्लाइड है इसमें दो साइड पे पिक्चर्स गिवन है, एक मेकअप की और एक बैग की, या फिर एक बैंगलो और एक कार। तो अब इनमें से जो है कौन से प्रोडक्ट्स होंगे वो लो इन्वॉल्वमेंट में आएंगे और कौन से हाई इन्वॉल्वमेंट में आएंगे। तो जी बहुत सिंपल है कि बैंगलो और जो कार है, ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये हाई इन्वॉल्वमेंट में आएंगे, और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं बैग और मेकअप, ये जो है ये लो इन्वॉल्वमेंट में आएंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। दो टाइप्स की कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट होती है, सिचुएशनल इन्वॉल्वमेंट एंड इंड्यूरिंग इन्वॉल्वमेंट।
सिचुएशनल इन्वॉल्वमेंट एक दिस इज़ अ स्टेट ऑफ अराउजल डायरेक्टेड टुवर्ड अटैचिंग रेलेवेंस टू अ पर्सन ऑब्जेक्ट सिचुएशन फॉर अ शॉर्ट टर्म। इसमें सिचुएशन से ही आप इसमें ये पॉइंट जो है वो कॉइन कर सकते हैं कि सिचुएशन के मतलब सिचुएशनल होगा तो ये शॉर्ट टर्म है। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म। कोई भी ऐसी स्टेट ऑफ अराउजल जो कि सिर्फ थोड़े से अरसे के लिए होती है, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है टुवर्ड्स अ पर्सन ऑब्जेक्ट और अ सिचुएशन। और ये एक ऐसी इफेक्टिव स्टेट है जिसमें जो पर्सन है वो एक पर्टिकुलर जो सिचुएशन या ऑब्जेक्ट की तरफ जो है वो उसके बारे में सोचता है। इट इज़ अ स्पेसिफिक टू सिचुएशन एंड दस टेम्पररी इन नेचर। इट कुड वेरी फ्रॉम लो टू हाई डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशनल फैक्टर्स। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल एक देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। अब सिचुएशनल इन्वॉल्वमेंट के अंदर आता है कि फॉर एग्जांपल पंजाब के बहुत से इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादातर बारिशें नहीं होती। तो आम जो सीज़न है उसमें बारिशें नहीं होती हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जैसे मानसून का टाइम पीरियड आता है जिसमें बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो वो बहुत ही शॉर्ट टर्म का पीरियड होता है जिसमें जो कंज्यूमर है वहाँ का वो अम्ब्रेला बाय करता है। ठीक है। अब वो एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, शॉर्ट टाइम पीरियड है जिसके लिए कंज्यूमर जो है वो सोचता है कि अच्छा अम्ब्रेला लेनी है, कैसी होगी कैसी नहीं होगी। और उसके बाद जब वो मानसून का सीज़न हो जाता है तो वो उसके बारे में नहीं सोचता, ना उसको ख्याल आता है कि हमने अम्ब्रेला लेनी थी। या फिर ऐसे इलाके जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और वहाँ पे जो समर्स हैं वो बहुत थोड़ी अरसे के लिए आती हैं और इतनी लेवल की सर्दी नहीं होती वहाँ पे। बिल्कुल माइन्यूट टाइप की सर्दी होती है, जैसे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा राइज़ नहीं करते। तो ऐसे इलाकों में जो कपड़े हैं वो जैसे लॉन के स्टफ्स होते हैं वो बहुत कम बिकते हैं। मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए लोग जो हैं वो लेते हैं, उसके बाद जो दोबारा हैं वो गर्म कपड़े जो हैं वो ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिचुएशनल इन्वॉल्वमेंट में आती हैं। नेक्स्ट है एंड्यूरिंग इन्वॉल्वमेंट। When a level of involvement toward a product service category extend over a period of time across situation, it is referred to as enduring involvement. The person show a high level of interest in a product category and spend time collecting in and processing information, integrating with it within his memory. अच्छा, अब ये जो है ये ऑपोजिट हो गया कि ये जो सिचुएशनल शॉर्ट टर्म के लिए एक सिचुएशन आती है और इंड्यूरिंग में जो है वो एक लॉन्ग टर्म पीरियड है, टाइम अक्रॉस सिचुएशन, जिसमें एक काफ़ी लंबा पीरियड के लिए जो है कस्टमर जो है वो एक इन्वॉल्व रहते हैं इस प्रोडक्ट और सर्विस की को बाई करने के लिए। अ, इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे अगर आप जैसे पहले एग्जांपल में नॉर्दर्न एरियाज़ लिए थे तो अब भी हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जो हैं वो वार्म क्लॉथ्स बहुत चलते हैं। तो इंड्यूरिंग इन्वॉल्वमेंट में जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो कस्टमर होंगे उस एरिया के, वो हमेशा वार्म क्लॉथ्स और ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ों के बारे में, उनकी कंजप्शन के बारे में इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये जो एग्जांपल है ये इंड्यूरिंग इन्वॉल्वमेंट में आती है।